नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं वह वीडियो का टॉपिक है कि ड्रिप इरिगेशन करते समय जो अलग अलग चीज़ें किसान भाइयों को लगती है, जैसे कि ड्रिप की नलियाँ, ड्रिप की टेकअप, ग्रोमेट, जॉइनर, एंड कैप, फिल्टर, वेंचुरी, फर्टिलाइज़र टैंक या पीवीसी पाइप। तो यह सारी जो चीज़ें हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करना, मतलब यह वीडियो आप आखिरी तक देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं एक एग्जांपल लेके भी आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए वाइट बोर्ड भी ला के रखा है मैंने। यह वीडियो का टॉपिक चुनने के लिए मैं विशेष रूप से हमारे सब्सक्राइबर है वासु माहेश्वरी जी, उनको आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने यह सवाल कमेंट स्वरूप में पूछा और उसके वजह से यह एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे सामने आया। और अगर यह वीडियो देखने के बाद आपको भी अगर कुछ सवाल पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, जिसका मैं अगले कुछ वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज़ का आप जवाब दे देना मुझे कि अभी जो टौके चक्रवात आया हुआ है भारत में, कुछ एरिया में उसका इफेक्ट ज़्यादा है, कुछ एरिया में उसका इफेक्ट कम है, लेकिन आपके यहाँ उसका क्या इफेक्ट है। यहाँ जलगांव में यह वीडियो हम सुबह बनाने वाले थे, लेकिन इतनी हवा थी कि हम बना ही नहीं पाए। तो आपके तरफ क्या परिस्थिति है, आपके तरफ कुछ नुकसान हुआ है या सिर्फ हवा बह रही है, बारिश गिर रही है, थोड़ा कमेंट करके जवाब दे देना। तो आज की वीडियो में चालू करता हूँ। यह वीडियो आपने क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि यह जो सवाल है ड्रिप का कैलकुलेशन, यह सीधा सीधा जुड़ा है आपके आर्थिक मामले से, आपके पैसों से। क्योंकि अगर कई बार, मतलब महाराष्ट्र में तो ये प्रकार कम हो जाता है, उस तुलना में महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में किसान भाइयों को ड्रिप की काफ़ी ज़्यादा जानकारी है, तो उनके साथ यह नहीं होता है। लेकिन बाकी एरिया में क्या होता है कि किसान भाई ने जितना भी बजट बोला है उतना पूरा का पूरा बजट वो वहाँ के जो लोग हैं ड्रिप सप्लाई करने वाले, वो पूरी लगवा देते हैं। तो ये गलत है। किसान भाइयों को अगर मालूम रहेगा कैसे कैलकुलेशन करना है, अगर उनकी लिस्ट दुकानदार के पास जाने के पास पहले तैयार होगी, तो उनका जो पैसों का वेस्टेज होता है वहाँ पे उनकी बचत होगी। इसके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और कई आइटम ऐसे ड्रिप में कि जो आपको साल भर साथ में रखना पड़ता है, ठीक है, जैसे ग्रोमेट, टेकअप, जॉइनर, ये छोटे छोटे आइटम है, ठीक है। तो कई बार ये भी अनुभव आया है कि किसान भाई ने ड्रिप किया और बाद में उनको एक रुपए की चीज़ की कमतरता वहाँ पे हो गई, तो वह चीज़ उनके गांव में नहीं मिली और वो छोटी सी चीज़ के लिए उनका ड्रिप बंद पड़ गया, ठीक है। तो वो भी सोचने के लिए यह वीडियो आपको काम में आएगा। तो सबसे पहले देखिए, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करता हूँ कि किसान भाई के पास मान लीजिए ड्रिप में जो पहला चीज़ आता है वो मतलब फिल्टर, ठीक है, कि किसान भाई ने फिल्टर कितने लगवाने चाहिए, क्या लगवाना चाहिए। तो बिल्कुल सारांश में बता देता हूँ कि किसान भाइयों ने जितना पानी का सोर्स है उतना फिल्टर कम से कम लगवाना चाहिए, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई किसान भाई के पास एक कुआं है, एक बोरिंग है, ठीक है। अभी दोनों का पानी एक करके आगे एक ही बड़ा फिल्टर लगवाना एक पर्याय है। दूसरा पर्याय क्या है कि दोनों पे अलग अलग फिल्टर लगवा देना, ठीक है। तीसरा पर्याय क्या है, वो कब ज़रूरी पड़ती है कि मान लीजिए किसान भाई का यह खेत है, ठीक है, आपको दिखना चाहिए इसके लिए, हाँ। मान लीजिए ये किसान भाई का खेत है, साइज बाद में डालेंगे कुछ, और यहाँ पे उनकी एक बोरिंग है, ठीक है, और एक क्षेत्र यहाँ पे कहीं पे अलग है, ठीक है। तो किसान भाई ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही पाइपलाइन से दोनों क्षेत्र जोड़ सकते हैं और यहाँ पे एक ही फिल्टर लगवाएंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों फिल्टर अलग अलग लगवाएंगे, एक यहाँ पे लगवाएंगे और एक यहाँ पे लगवाएंगे, ठीक है। तो यह डिपेंड किसान भाई के ऊपर रहेगा कि उनको जैसे आसानी रहेगी वैसे। लेकिन ज़्यादातर मामलों में, ज़्यादातर केस में किसान भाई ने एक ही फिल्टर का इस्तेमाल करना सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। अभी दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि सभी किसान भाइयों को प्राइमरी फिल्टर की ज़रूरत नहीं रहती है। प्राइमरी फिल्टर क्या है और वो कैसे लगवाना चाहिए, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई हुई है,
उसका लिंक यहाँ पे वो मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से वो वीडियो देख लेना। लेकिन जो किसान भाइयों का खुले पानी का सोर्स है, मतलब नाला, नदी, खेत तालाब, सादा तालाब, डैम, तो वहीं पे वह प्राइमरी फिल्टर लगता है। बाकी जो किसान भाइयों का कुआं है या बोरिंग है वहाँ पे नहीं लगता है ज़्यादा तौर पे। सिर्फ मतलब प्राइमरी फिल्टर में 2 प्रकार आते हैं, एक आता है सैंड फिल्टर, एक आता है हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर। तो अगर कोई किसान भाई के पानी में बाड़ू आ रही है, रेत आ रही है, तो फिर उन्होंने हाइड्रोसाइक्लोन लगवाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ कि कोई भी प्राइमरी फिल्टर के बाद सेकेंडरी फिल्टर लगवाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया प्राइमरी फिल्टर किसने लगवाना चाहिए। और प्राइमरी फिल्टर एक ही लगवाने की नौबत आती है किसान भाइयों तक, क्योंकि जब भी वो खुले पानी के सोर्स से पानी उठा रहे तो ऑफकोर्स वहाँ पे उनको पानी की कोई कमतरता नहीं है, उसके वजह से वो एक ही मोटर का इस्तेमाल करेंगे। अभी सेकेंडरी फिल्टर मतलब क्या, स्क्रीन फिल्टर, डिस्क फिल्टर, दोनों में से कोई भी ले लीजिए आप, दोनों को सेकेंडरी फिल्टर बोलते हैं। अभी उसका जो अपडेट वर्जन हमने लाया है सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर, वो भी सेकेंडरी फिल्टर में ही जाते हैं। तो सेमी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर, डिस्क फिल्टर एक बहुत अच्छे नए ज़माने के फिल्टर है। उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वो फिल्टर देख लीजिए। तो जब कैलकुलेशन निकालना है तो पहली चीज़ हो गई कि फिल्टर, ओके। हाँ, अभी दूसरी चीज़ मेन पाइपलाइन। मतलब मान लीजिए कभी भी एक चीज़ ख्याल में रखिए कि ड्रिप इरिगेशन में जो भी पानी का सोर्स है और जहाँ पे आपका खेत है वहाँ तक की जो पाइपलाइन है उसको मेन पाइपलाइन बोलते हैं। लेकिन यह मेन पाइपलाइन का खर्चा कोई भी कंपनी या कोई भी दुकानदार ड्रिप इरिगेशन में नहीं पकड़ता है, क्योंकि यह मेन पाइपलाइन हर किसान भाई की अलग अलग रह सकती है। किसी की ज़्यादा लंबी रह सकती है, किसी की 4 इंची रह सकती है, किसी की 2 इंची रह सकती है, किसी का पानी का सोर्स जैसे कि यहाँ पे खेत में ही है तो उनको फिर ज़्यादा मेन पाइपलाइन नहीं लगेगी। तो मेन पाइपलाइन का खर्च कभी भी ड्रिप इरिगेशन में नहीं पकड़ा जाता है। फिर रह जाती है सब पाइपलाइन। सब पाइपलाइन मतलब क्या, आप सभी को मालूम है कि ड्रिप इरिगेशन में खेत में के बीच में से पीवीसी पाइप डाला जाता है, जिसको छेद गिरा के वहाँ पे ग्रोमेट, टेकअप, जॉइनर, एंड कैप लगवाया जाता है। तो जो पाइप को छेद गिराया जाता है, ठीक है, उसको मेन पाइप सब लाइन बोलते हैं। तो जो पाइप को आप छेद गिराते हो उसको सब पाइपलाइन बोलते हैं, ठीक है। तो सब पाइपलाइन ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंची या 2.5 इंची, बस 3 इंची का सब पाइपलाइन किसी भी किसान भाई ने इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल या मेरे राय से जब तक किसान भाई पूछेंगे कितने इंची की सब लाइन इस्तेमाल करनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा 2 इंची। हो सके तब तक 2.5 इंची का भी इस्तेमाल मत कीजिए। क्या होता है, जब आप पाइप का साइज़ बढ़ाते हो ना तो आपको पानी का प्रेशर क्रिएट करने के लिए ज़्यादा ताकत लगती है। और आप सभी को मैंने कई वीडियो में बताया है कि पानी का प्रेशर जितना ज़्यादा उतना ड्रिप की लाइफ ज़्यादा। तो हो सके तब तक आप 2 इंची का ही पाइप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास कोई पुराना पाइप पड़ा है, वेस्टेज में पड़ा है, तो आपने 2.5 इंची इस्तेमाल किया तो ठीक है, ठीक है। तो देखिए, ये मैं आपके लिए पाइपलाइन निकाल देता हूँ। सॉरी, अभी कोई किसान भाई पाइपलाइन ऐसा डालेगा या कोई किसान भाई ऐसा डालेगा। तो पाइप का खर्चा निकालने के लिए आपने जैसे भी आपको पाइपलाइन डालना है उसकी लंबाई एक बार आपको मिल गई तो आपका खर्चा निकल गया। मतलब मान लीजिए ये है 300 और ये है 200, ठीक है। अगर आपने पाइपलाइन ऐसा डालना है तो आपको 300 फीट पाइपलाइन लगनी है। फिर 20 फीट का एक पाइप आता है, 300 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो आपको कितने नग लगने वाले पाइप के वो निकल जाएंगे। उसकी कीमत से आप उसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अगर कोई किसान भाई को मान लीजिए कि ऐसा पाइप डालना है तो फिर उनको 200 फीट लगेगा, ठीक है। ये पाइप का चुनाव कैसे करना, क्या करना, ये भी अलग से कुछ वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आज के टॉपिक में उसको ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी मान लीजिए ये पाइपलाइन भी हो गई, ठीक है। अभी पाइपलाइन के आखिरी में फ्लश वॉल लगते हैं। मतलब मान लीजिए अगर ये पाइपलाइन कंसीडर करते तो उनको एक ही फ्लश वॉल लगने वाला है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से लाके ये पाइपलाइन कंसीडर की तो उनको 2 फ्लश वॉल लगेंगे। तो फ्लश वॉल छोटा आइटम है, लेकिन कैसे गिनना कि जितने भी एंड आएंगे, दीजिए, जितने भी आपके पाइप के एंड आएंगे उसको बंद करने के लिए फ्लश वॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हाँ, अभी बॉल वॉल,
तो बॉल वॉल तो हर एक एकड़ का किसान भाइयों ने बॉल वॉल लगवाना चाहिए, ठीक है। तो मोटा मोटी जितना भी आपका एकड़ है उतना आपको बॉल वॉल लगवाना चाहिए। बॉल वॉल किसान भाइयों ने पहले ज़्यादा भी लगवा दिए तो किसान भाई फ़ायदे में रहते, क्योंकि बॉल वॉल की कीमत ज़्यादा नहीं है, 150-200 रुपये तक बॉल वॉल आता है। लेकिन एक बार पाइपलाइन करने के बाद अगर आपने बॉल वॉल लगाने की कोशिश की तो आपको खर्चा ज़्यादा आता है। इसके लिए हर किसान भाई ने हर एक एकड़ के ऊपर बॉल वॉल लगवा के रखना चाहिए, चाहे उसका इस्तेमाल में लाए या ना लाए, ठीक है। तो बॉल वॉल की भी फ्रेश वॉल बता दिया, बॉल वॉल बता दिया। अभी नली कितना लगने वाली है, तो बहुत साधारण सा कैलकुलेशन है। आपका दो जो आंकड़े हैं, लंबाई और विड्थ, ठीक है, लेंथ और विड्थ, इसकी मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, इसका गुणाकार आप करेंगे तो आपको आपका कितना एरिया ये निकल जाता है, ठीक है। ठीक है, मतलब ये 200 बाय 300 का एरिया है, मतलब ये टोटल 60,000 स्क्वायर फुट है। मतलब हमारे 40,000 स्क्वायर फुट से 1 एकड़ मानते हैं हम, तो ये 1.5 एकड़ का प्लॉट है, ठीक है। अभी आपने जो भी क्रॉप लगवाया है तो आपने क्रॉप ऐसा लगवाया है, ठीक है, या ऐसा लगवाया है, उससे कोई फर्क नहीं गिरेगा। तो ये दो सरी जो है, एक क्रॉप की लाइन जिसको सरी बोलेंगे और उससे दूसरी क्रॉप की लाइन, तो ये जो सरी में का अंतर है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये ज़्यादा तो किसान भाइयों का 4 फीट रहता है। तो इससे आप अगर आपके टोटल स्क्वायर एरिया को डिवाइड करेंगे तो आपको कितनी नली लगने वाली है ये फीट में निकल जाएगी। मैं बताता हूँ आपको, 60,000 डिवाइड बाय 40 मतलब आपको 15,000 फीट नली लगने वाली है, ठीक है। अभी और दिक्कत क्या है कि कोई भी कंपनी जब ड्रिप की नली प्रोवाइड करते हैं किसान भाई को, तो वो क्या करती है कि मीटर में आपको नली बताती है। तो इसको मीटर में लाने के लिए साधारण सा फॉर्मूला है, एक चीज़ कभी भी आप ख्याल में रखिए, 3.28 फीट इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। ये फॉर्मूला सभी किसान भाइयों ने ध्यान में रखना चाहिए। तो इसको आप जब 3.28 से डिवाइड करेंगे, भागाकार करेंगे, तो आपको कितनी नली लगने वाली है ये मीटर में निकल आएगी। मतलब आपको 4,573 मीटर नली लगने वाली है। बहुत साधारण सा कैलकुलेशन है। अभी मान लीजिए आप अगर हाइड्रोकोल का बंडल ले रहे हैं जो काले रंग का आता है, तो वो 300 मीटर का आता है 16 mm में। इसको आप 300 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितनी कॉइल आने वाली है, कितने बंडल लगेंगे वो निकल जाएगा। मान लीजिए आपने जो हमारा 10,500 का पैकेज है कि 10,500 में 1 एकड़ का पूरा ड्रिप का खर्चा, ठीक है, तो वो आप लेंगे तो वो 1000 मीटर का एक कॉइल आता है। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको 4.5 बंडल लगेंगे। 4.5 कोई देगा नहीं, इसके लिए 5 बंडल आपको लेना पड़ेगा। इतना साधारण सा कैलकुलेशन है, ठीक है। अभी नली भी निकल गई। फिर जैसे मैंने बोला था, पाइप को छेद गिराने के बाद आपको टेकअप लगवाना पड़ता है, ठीक है। टेकअप की एक बाजू कभी भी छोटी रहती है, तो ये टेकअप पाइप में डालेंगे तो ये तो निकल जाएगा। इसके लिए रबर रहता है कि ये वाटर प्रूफिंग का काम करता है, वहाँ पे लीकेज बंद करता है ये, ठीक है। तो ये जो रबर है ये कितने लगेंगे, ये टेकअप कितने लगेंगे, फिर एंड कैप कितने लगेंगे। एंड कैप कहाँ पे इस्तेमाल होती है, मान लीजिए पाइप को आपने नली लगवाई, ठीक है, और डालते डालते पीछे गए तो उसको बंद करने के लिए एंड कैप लगती है। अब भी कल सुबह 8 बजे एक वीडियो आने वाली है ड्रिप इरिगेशन में सेफ्टी निकालना। मतलब थोड़ा सुनने में अटपना लगता है आपको, लेकिन बहुत एक अच्छा जुगाड़ है कि पूंछ निकालना। सेफ्टी मराठी में बोलते हैं, उसको हिंदी में पूंछ बोलते हैं। तो हमारे तरफ के लोगों ने एक जुगाड़ किया हुआ है कि उसमें क्या होता है कि आपने मान लीजिए नली डाल दी और बाद में ऐसा जैसा अभी तूफान चालू था या कुत्ते जो रहते उन्होंने मस्ती की तो सब नली जमा कर देते। तो वो नुकसान से बचने के लिए हमारे तरफ के किसान भाइयों ने कुछ जुगाड़ ढूंढा है। वही जुगाड़ वह वीडियो में हमने बताया हुआ है। कल सुबह 8 बजे वो वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ड्रिप इरिगेशन में पूंछ निकालना क्यों ज़रूरी है। तो वो एंड कैप के तरफ निकालना रहता है पूंछ, मतलब आखिरी में उसको खुटी मारना भी बोलते हैं, ठीक है। वो वीडियो देखिए, आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो एक चीज़ हो गई।
अभी जॉइनर, मान लीजिए कि आपने 300 मीटर का बंडल लिया है या 500 मीटर का या 1000 मीटर का, तो होता क्या है कि किसान भाई की खेत की लंबाई इतनी लंबी तो ड्रिप डाल नहीं सकते, ठीक है, तो उनको टुकड़े गिराने पड़ते हैं। तो फिर 2 बंडल ज्वाइन करने के लिए जॉइनर का इस्तेमाल करते हैं। और कई वीडियो में मैंने भी बोला है कि हमारे तरफ से भी जब ड्रिप आप लेते हो तो थोड़ा बहुत कभी कभार क्या होता है कि प्रोडक्शन में दिक्कत आ जाती है, लाइन चली जाती है और बंडर की लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो बंडर में भी हम 1 या 2 जॉइंट आपको लगवा के दे सकते हैं, उससे किसान भाई को कोई नुकसान नहीं होता है। तो उसके लिए आपको जॉइनर लगते हैं और जॉइनर हर किसान भाई के पास सालों साल रहने चाहिए, क्योंकि जब भी कोई खेत में काम करता है कभी दिक्कत आती है, चूहा नली को ख़राब कर देता है, तो वहाँ पे आपको जॉइनर लगवाने पड़ते हैं। यह एक कमेंट हमेशा आती है कि चूहा ड्रिप की नली ख़राब कर रहे तो उसके ऊपर क्या करना। अगर आपको लगता है कि वह वीडियो मैंने बनानी चाहिए तो कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो ये कैसे निकालना, तो देखिए आपका जो सब लाइन था, ठीक है, तो वह सब लाइन के जो लंबाई है उसके ऊपर आपको मालूम है कि आपने मान लीजिए यहाँ पे मैंने 4 फीट लिया है, किसी किसान भाई का 5 फीट रहेगा, किसी किसान भाई का 2 फीट रहेगा। तो यह लंबाई को जब आप यह 2 सरीमे के अंतर से डिवाइड करेंगे तो जो संख्या निकलेगी उतनी नली आपकी गिरने वाली है। मतलब मान लीजिए कोई किसान भाई ने अगर 200 फीट के यहाँ पे पाइप डाला है और 4-4 फीट पे उनकी नली है, तो उनको 50 नली आने वाली है। मतलब उनको ये 50 लगेगा, टेकअप 50 लगेगा, एंड कैप 50 लगेगा, जॉइनर कम लगेगा, लेकिन वो 50 मंगवा के रखना कभी भी किसान भाई के फेवर में रहेगा। अभी क्या होता है कि मान लीजिए पाइप यहाँ पे डाला है और नली आपने दोनों बाजू में डाली है, तो ये 50 का गणित को 2 से आपको गुनना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उस समय आपको 100 लगेगा। तो इस हिसाब से आप ये भी निकाल सकते हैं। इसके साथ आपने एक ड्रिल जरूर मंगवा लेना चाहिए। अगर दूर दराज के किसान भाई है तो एक के साथ 2 ड्रिल ले लीजिए, क्योंकि वो आपको मतलब काम करते समय कोई दिक्कत आई तो फायदे में रहेगा। तो बस यही चीज़ आपको बताना था कि कैसे कैलकुलेशन करना। इसके अलावा ड्रिप में एक वेंचुरी लगती है। वेंचुरी मतलब क्या कि जो भी खाद पानी में घुल सकती है वो ड्रिप में से देने की यंत्रणा, उसके ऊपर भी कई वीडियो बनाई है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख लीजिए। तो वेंचुरी भी फिल्टर जैसा ही है, किसान भाई 1 भी लगवा सकता है, 2 भी लगवा सकता है। वेंचुरी की जगह कोई किसान भाई फर्टिलाइज़र टैंक लगवाना चाहेगा तो सेम गणित रहेगा। तो यही चीज़ यह वीडियो के माध्यम से आपको बतानी थी कि ड्रिप इरीगेशन करते समय पाइप का गणित, पाइप कितना लगेगा निकालना, उसके बाद नली कितना लगेगा निकालना, उसके बाद ये ग्रोमेट, टेकअप, जॉइनर, फिल्टर, वेंचुरी निकालना। तो मुझे लगता है कि आपको यह टॉपिक अभी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मन में और कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए, मैं अगले वीडियो में उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पे आए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो घंटे का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि अब भी लॉकडाउन चालू है, आपको मालूम है, और मैं ड्रिप के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, खेती के ऊपर बहुत वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो यह वीडियो उन किसान भाइयों तक भी पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है, तो उसके लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।